देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। शिखरे, कौन सी जरूरी बात थी? हमने अखबार में जो खबर छुपवाई थी ना, उसका फायदा हुआ है मैडम। इन्हें कुछ जानकारी देनी है। गुड, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? डरिए मत, ये किसी को पता नहीं चलेगा। आपने हमें जानकारी दी है, ये हम किसी को नहीं बताएंगे। बताइए, इन लोगों में से किसके बारे में बताना चाहते हो? वो पीली साड़ी वाली मेरी ही गाड़ी में मुंबई के लिए निकली थी। रेशमा निकली थी? मतलब मैं उन्हें मुंबई लेकर निकला ही था, पर बीच में ही उन्हें किसी का फोन आ गया। फिर मुंबई जाना कैंसिल हो गया। पूना से ही वापस गाड़ी को मोड़ने को कहा। कहाँ? इसी गांव में मैंने उन्हें वापस छोड़ा। अच्छा, तुम्हें और कुछ याद आ रहा है? थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही थी वो, मुझे अच्छे से याद है। लेकिन मुझे बीच में गाड़ी से उतारा और अकेली मोबाइल पर कुछ शूट कर रही थी। अकेले के लिए पूरी गाड़ी बुक की थी। वैसे तो उसे जाना मुंबई था, पर हम पुणे से वापस लौट आए। मेरा झगड़ा भी हुआ उनके साथ और ऊपर के पैसे भी नहीं दिए उन्होंने। अच्छा ठीक है, आपको वो तारीख याद है क्या जिस दिन वो पूना के लिए निकली थी? हाँ, मेरा काम एकदम सही होता है। मैंने कब, कहाँ, किसे और कितने बजे छोड़ा, ये सब मैं लिख के रखता हूँ। ये देखिए, इस पर डेट लिखी है। शिखरे, लगता है ये सच बोल रहा है। इसका मतलब रेशमा कभी मुंबई गई नहीं थी, वो यही इसी गांव में ही है। अब कुछ भी हो जाए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। वंदु अक्का, मैं... हे भगवान, ये क्या नौटंकी है? मैं नौटंकी क्यों करूंगी? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। खुशी में उछल कूद तो कर रही हो, और क्या तबीयत ठीक नहीं है? वो डॉक्टर दामाद है ना, उन्हें जाकर दिखाना और आराम करना। लेकिन मैं आराम करूंगी तो बाकी लोगों का पेट कैसे भरेगा? खाना कौन बनाएगा? आपको ही बनाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मैं कोई खाना नहीं बनाने वाली हूँ। मैं इस घर में मेहमान हूँ। मेहमान तो बस बैठकर खाते हैं, काम नहीं करते। अरे दीदी, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। सर में दर्द है, कमजोरी है और बुखार भी है, इसलिए कह रही हूँ आज का दिन बना लो, कल से मैं बना दूंगी। आई, देखा तुमने, तुम्हारी बहू मुझसे काम कराना चाहती है। अगर मैं कुछ दे सकती ना, तो सबसे पहले तुम्हें ही देख लेती। क्या आई? एक दिन खाना बनाने से तुम्हारे हाथ में दर्द नहीं हो जाएगा। और मंगल थोड़ी ना नाटक कर रही है। हाँ, उसने किया ना काम आज तक सारा। लेकिन मैं इस घर की मेहमान हूँ ना। देखो, मेहमान साल में एक बार आते हैं और 1-2 दिन ही रहते हैं। तुम्हारी गाड़ी तो हर हफ्ते मायके में आकर रुकती है, और महीना 2 महीना यहाँ से हिलने का नाम नहीं लेती तू। आई है बड़ी मेहमान बनके। अरे क्या आई, तुम पर इतनी जान छिड़कती हूँ ना, इसीलिए बार बार यहाँ आती हूँ। और अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता ना, तो अभी निकल जाती हूँ मैं यहाँ से। तुम्हें किसने रोका है? मंगल, जरा बाबू से कह दो इन दोनों को बस में बिठा के दे, मैं बनाती हूँ खाना। हाँ। आई, इतनी भी बेशर्म नहीं हूँ मैं कि अपनी माँ से खाना बनवाऊंगी। ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ और फिर जाती हूँ। हाँ, फिर जाएगी तू। मंगल, जा तू आराम कर ले। अंदर आओ मैडम। क्या हुआ, आपने मुझे अर्जेंट बुला लिया? कुछ पता चला रेशमा के बारे में? हाँ, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया है। क्या पता चला मैडम? कहाँ है मेरी रेशमा? वो जहाँ भी है वो ठीक तो है ना? इन सारे सवालों के जवाब आपको मुझे देना चाहिए मिस्टर विजय। रेशमा कभी मुंबई गई ही नहीं थी, वो वापस इसी गाँव आ गई। ये बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? क्या रेशमा गांव वापस आ गई थी? तो मुझसे क्यों नहीं मिली? आप कुछ जानते ही नहीं हो, ऐसा नाटक मत कीजिए मिस्टर विजय। मैडम, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं सच में इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे? प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए मैडम। नहीं रख सकती। अभी हालात और वक्त ऐसे हैं कि मैं किसी पर भी भरोसा नहीं रख सकती। आज पूरा दिन आप यही रुकेंगे और जब तक मैं ना कहूँ आप कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है मैडम, मैं रुक जाता हूँ। अगर मेरी रेशमा मुझे मिलने वाली है तो आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूँ। मैडम प्लीज मेरी रेशमा को ढूंढ निकालिए।
मुझे बताइए ना, क्या पता चला उसके बारे में? कहाँ है वो? बताऊंगी। आइए, बैठिए। ये सच है कि मेरे जैसा डॉक्टर भगवान का अवतार होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट दवाई खाना ही भूल जाए। ये लीजिए, 300 रुपए। डॉक्टर, अंदर आ सकती हूँ? अरे आइए ना, बैठिए। कहिए, कुछ काम था आपका? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट काम था। आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। डिम्पल, पानी लेकर आओ। वो सामने ही तो रखा है। डिम्पल, बाहर जाकर रुको। बताइए, क्या काम था? मुझे रेशमा के बारे में आपसे कुछ पूछना था। पूछिए। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके हिसाब से रेशमा कभी मुंबई गई ही नहीं थी। वो आधे रास्ते से लौटकर वापस इसी गांव आई थी। क्या? रेशमा भाभी मुंबई गई ही नहीं, आधे रास्ते से ही लौट आई? तो अभी वो कहाँ है? हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। वो इसी गांव लौटकर आई थी। इस बारे में आप सच में कुछ नहीं जानते? नहीं, मुझे सच में कोई जानकारी नहीं थी। अगर मुझे ये पता होता तो मैंने ये पहले ही आपको बता दिया होता। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप ये सब मिस्टर विजय से पूछने की बजाय आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी पेशेंट थी तो मुझे लगा शायद आप कुछ जानते होंगे। उसके वापस आने के बाद आपकी उनसे कोई बातचीत हुई थी या उनका कोई फोन आया था आपको? नहीं, सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो अच्छा होता। मैं रेशमा भाभी को ठीक से समझा पाता। गृहस्थी आधे में छोड़ जाना अच्छी बात नहीं है। अच्छे दिन जरूर आएंगे, मैं मिस्टर विजय को समझाऊंगा। लेकिन उनके भाग्य में कुछ और ही लिखा था, इसलिए ना उन्होंने मुझे फोन किया, ना ही वो मुझे मिलने आई। सच में मुझे कोई आइडिया नहीं है। एक घर टूटने से बचा सकता था मैं। हाँ, आपकी बात सच है, लेकिन आपकी कोई गलती नहीं है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? एक मिनट, अभी आपने कहा कि रेशमा गांव में आई थी। अगर वो गांव में आती तो सबसे पहले वो घर जाती। मतलब कोई भी औरत अपने पति के पास ही जाएगी ना? हाँ, लेकिन विजय मना कर रहा है। उसका कहना है कि रेशमा उससे कभी मिली ही नहीं। मुझे लगता है रेशमा भाभी भाग जाने के लिए निकली हो और प्रेमी ने ऐन वक्त पर ना कर दिया होगा। फिर उनके पास घर लौटने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा होगा, इसीलिए वो घर आ गई होंगी। ये हो सकता है, लेकिन वो गई कहाँ? अगर वो विजय के पास आई थी तो वो झूठ क्यों बोल रहा है? देखिए, अगर आपको ठीक लगे तो मुझे ऐसा लगता है रेशमा भाभी अपने प्रेमी को छोड़कर अपने घर आई होंगी। तब तक उन्होंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो उनके पति के मोबाइल पे आ गया होगा। किस पति को अच्छा लगेगा कि उसकी बीवी का बाहर कहीं चक्कर चल रहा है? विजय शॉर्ट टेम्पर्ड और सनकी है, और पत्नी के साथ उसका व्यवहार कैसा था ये मैं अच्छे से जानता हूँ। इसलिए गुस्से में आकर शायद उसने कुछ गलत, मतलब सबूत ना होते हुए किसी व्यक्ति को अपराधी ठहराना ठीक बात नहीं है। आप अपने हिसाब से कोशिश कीजिए, मेरी बातों में आकर खामखा विजय पे शक मत कीजिए। शक कैसे नहीं करूंगी डॉक्टर, उस पे सारे रीजन है शक करने के। दिव्या मैडम, चाय? नहीं, ठीक है, ये केस सॉल्व हो जाए तब आऊंगी चाय पीने। जरूर आइए, और मेरी शादी से पहले ये केस जरूर सॉल्व कीजिए। मैं चाहता हूँ आप मेरी शादी में आए। वाह 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 वाह, ये सही चल रहा है आपका डॉक्टर। शादी किसी के साथ और प्यार किसी और के साथ। हाँ,
और वो दिव्या मैडम को आपके बगैर चैन नहीं आता क्या? आज तो मैं निकल गई दवा खाने के बाहर, लेकिन आइंदा नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं आपकी होने वाली बीवी हूँ, इसलिए आपको जो भी बात करनी है वो मेरे सामने ही करनी होगी। समझ आई ना बात? तुम पागल हो गए, सचमुच की बीवी नहीं हो तुम मेरी। और एक बात, हम यहाँ पर कोई इश्क नहीं लड़ा रहे थे। वो रेशमा की पूछताछ करने आई थी। रेशमा मुंबई गई ही नहीं, वो गांव में ही थी, इसका पता चल चुका है उसे। क्या मतलब? दिव्या मैडम तो हर बात की जानकारी निकाल रही है अभी। कितनी पूछताछ करने लगी है आजकल। इसीलिए तो उसने रेशमा, संजू, अपर्णा, इन सब के फोटोग्राफ्स अखबार में छपवाए थे। वो फोटोग्राफ देखकर कोई मिलने आया होगा उससे, इसीलिए रेशमा की पूछताछ कर रही थी। तो आपने क्या बताया उनसे फिर? मैंने उसे बता दिया, डिम्पल ने रेशमा की डेड बॉडी छिपाई है। क्या? तो मैं भी उन्हें बता दूंगी कि खून किसने किया है। तुम जानती हो ना मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा, तो फिर क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं आपकी पार्टनर हूँ, इसीलिए मैं सब बात जानना चाहती हूँ। मैंने सारा शक उस विजय पर डाल दिया है। डॉक्टर, अरे आप कितने बुरे इंसान हैं ना। उस बेचारे विजय भैया को क्यों फंसा रहे हैं आप? क्योंकि उसे नहीं फंसाया तो हम दोनों फंस जाएंगे, इसलिए उस पर शक डाल दिया। अगर तुमसे कोई रेशमा के बारे में पूछे तो ऐसा कुछ बोलना जिससे सारा शक विजय पर ही जाए। और इसमें जब विजय फंस जाएगा तब वो मेरी तरफ देखेगी भी नहीं, मैं थोड़ी चैन की सांस ले पाऊंगा। तुम चाहती हो ना शादी ठीक से हो जाए? हाँ, लेकिन डॉक्टर, दिव्या मैडम को अगर पता चल गया कि विजय भैया ने कुछ भी नहीं किया है तो फिर आप क्या करने वाले हैं? सुनो, पानी डालिए इसमें। हाँ। अरे कितना पतला कर दिया ये आपने। एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। अब और आटा डालिए इसमें। गलती से हो गया ना? गलती से हो गया। हाँ। बहुत गर्मी हो रही है, 2-4 एसी तो होने ही चाहिए। बंधु, नींबू शरबत बनाओ ना हम दोनों के लिए। आप ही बनाओ और आप ही पी लो। पहले ये सब काम खत्म करने दीजिए। आई को टाइम पे खाना नहीं दिया ना, अरे तो इतने ताने मारेंगी कि मेरे कान पक जाएंगे। बंधु, अगर बहुत तकलीफ हो रही हो तो तुम्हारी आई से बात करूं मैं? हाँ कीजिए ना, ताकि दूसरे ही पल वो हमें यहाँ से भगा दे। सुनिए, उस डॉक्टर से अगर हमें 2 लाख रुपए लेने हैं तो ये सारे काम करने ही पड़ेंगे। हाँ, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। मैं जानती हूँ उस मंगल के सर में कोई दर्द वर्द नहीं है, नाटक कर रही है वो। सिर दर्द का नाटक करके मुझसे बदला लेना चाहती है, लेकिन वो नहीं जानती उसने किससे पंगा लिया है। वक्त आने पर दिखा दूंगी मैं उसे कि ये बंदूक क्या चीज है। अब मंगल की बात रहने दो और खाने पर ध्यान दो। थोड़े पकोड़े भी बना दो मेरे लिए गरमा गरम। पकोड़े खाने? अरे नहीं, पति हूँ तुम्हारा, नहीं खाने पकोड़े, कभी भी नहीं खाऊंगा। घर पर नहीं, बाहर भी नहीं, कहीं भी नहीं खाऊंगा। पहले इसे नीचे रखो। अब तो 2-4 ऐसे लगवाने ही पड़ेंगे। नहीं, कुछ नहीं बोला। सच बोलो विजय, रेशमा के साथ क्या किया है? मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने अगर रेशमा के साथ कुछ गलत किया होता तो आप बताइए, तो क्या मैं उसे पागलों की तरह गांव भर ढूंढता रहता? मैडम, मुझे मेरी रेशमा से बहुत प्यार है। प्यार होता तो ऐसा बर्ताव नहीं करते। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुमने ऐसा क्या किया है रेशमा के साथ? मैडम, और अब क्या बताऊं? सब कुछ सच तो बता दिया मैंने आपको। मैं झूठ क्यों बोलूंगा मैडम आपसे? आपने जितना रेशमा को ढूंढा है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा रेशमा को ढूंढा है मैंने। मैडम, हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे बताइए मेरी रेशमा कहाँ है? बहुत हो गया तेरा ड्रामा। शिखरे, यस मैडम। डाल दो इसे अंदर। ये ऐसे कबूल नहीं करेगा। हाँ मैडम। चल। मैडम, मेरी बात सुनिए ना, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैडम, मुझे बताइए ना मेरी रेशमा के बारे में क्या पता चला आपको? मैडम प्लीज।
ओए माँ, मर गई, कमर टूट गई मेरी खाना बनाते बनाते। ये लो दवाई खा लो। जैसे बहुत ही अच्छा खाना बनाया ना तूने। अरे इतना तीखा खाना बनाया था, 10 किलो शक्कर खाई तब भी मेरी जुबान जल रही है। अजी ये लो सौंफ खा लो, इससे जुबान की जलन चली जाएगी। क्या आई, तुम भी कितनी अजीब हो। काम करूँ तब भी बोलती हो, ना करूँ तब भी बोलती हो। आपको तो आजकल मेरी कदर ही नहीं रही। आई तो आई है बड़ी कदर वाली। मैंने तो खाना आधा ही छोड़ दिया था, इतना खाना तीखा बना था। अजी चलो हम झूले पर बैठते हैं, तुम्हें भी मजा आएगा। चुप रह, जा जाके तू ही बैठ, मैं बहुत बैठ चुकी हूँ। दीदी चलो ना मेरे साथ झूला झूलने। चलो चलो। रुक डिम्पल, अरे वो अब छोटी नहीं रही झूले पर खेलने के लिए, शादी होने वाली है उसकी, मत जाओ। शादी होने वाली है तो क्या लड़की अपने मन मुताबिक कुछ कर नहीं सकती क्या? डिम्पल जा, तुम्हें जो करना है वो कर, कौन रोकता है मैं देखती हूँ। बेटी की शादी होने वाली है, ये मत करो वो मत करो, ससुराल वाले क्या सोचेंगे? ससुराल वालों की यहाँ बेटियाँ नहीं होती क्या? या उनकी बेटियाँ बहुत ही संस्कारी होती है क्या? अरे आई क्या सुन रही हूँ मैं? हमसे अगर जरा सी गलती हो जाती थी तो हमें तो मार खानी पड़ती थी, और अब डिम्पल को क्यों इतनी छूट दे रखी है? या डॉक्टर से शादी होने वाली है तो इरादा ही बदल गया? अरे उस कंपाउंडर की ऐसी की तैसी मैं भी देखती हूँ कि ये शादी कैसे होती है। अरे आई कुछ भी बोलती हैं आप। वो डॉक्टर उनकी बात का। नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, वो मेरे लिए आजी जैसी ही हैं। मैं तेरी कोई आजी नहीं हूँ, मुझे आजी बुलाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर जल्दी चलिए, बहुत जरूरी काम है। क्या हुआ, कहाँ जाना है? विजय भैया का फोन आया था, वो दिव्या मैडम ने उन्हें पुलिस स्टेशन में बिठा कर रखा है। मैंने तो सुना कि उन्हें तो मारा भी है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। बाबू भैया मैं चलता हूँ। उस दिव्या का भी दिमाग खराब है, चोर की जगह साधु को पकड़ा है। बेचारे विजय की कोई गलती नहीं है, इसके पीछे ना मुझे तो लगता है उस कंपाउंडर का ही हाथ होगा। अजी आप क्यों हमेशा डॉक्टर को बोलती रहती हैं? उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। चलो चलते हैं। डिम्पल तुझे क्या जरूरत पड़ी उस कंपाउंडर की तरफदारी करने की? थोड़ा रुक जाओ, उस कंपाउंडर का पापों का घड़ा भरने वाला है अब, तब तुम्हें समझ में आएगा कि झूठ कभी छुपता नहीं। जवान साहब। हाँ मैडम कहाँ हैं? मिलना था उन्हें। रुकिए 2 मिनट। मैडम मैं सच कह रहा हूँ आपसे, मैं बेकसूर हूँ। मैंने नहीं मारा है मेरी रेशमा को। मैं मानता हूँ कि मैंने बुरा बर्ताव किया, उसके ऊपर हाथ उठाया, उसके ऊपर गुस्सा किया है, लेकिन मैडम उसकी जान नहीं ली है। मैं रेशमा से बहुत प्यार करता हूँ, सच में। मैडम डॉक्टर बजिया और नामिया आए हैं। ठीक है मैं आ रही हूँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमने सुना कि मिस्टर विजय को अरेस्ट किया है आपने, हम इसीलिए आए हैं। हाँ, दिव्या मैडम, विजय भैया थोड़े गुस्सैल हैं, गर्म दिमाग है, हम जानते हैं, लेकिन रेशमा भाभी से वो बहुत प्यार करते थे। वो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मतलब नहीं कर सकते, बजरंग बली की कसम। बजिया सही कह रहा है मैडम। विजय भैया को रेशमा भाभी के साथ ऐसा कुछ करना होता ना तो वो गांव भर पागलों की तरह ढूंढते नहीं रहते थे, और ऐसी शराब की लत भी नहीं लगती उन्हें। देखिए आप मुझे मत सिखाइए, मैं अपना काम अच्छे से जानती हूँ। निकलो यहाँ से। और गुनहगार से गुनाह कैसे कबूल करवाया जाता है मैं अच्छे से जानती हूँ। चलो निकलो। तुम जाओ। चलो अब बताओ, रेशमा के साथ क्या किया तुमने? उसका खून करने के लिए, उसे गायब करने के लिए तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। सच बताओ, उसका किसी और के साथ चक्कर था और वो तुमसे देखा नहीं गया इसलिए तुमने ये सब किया। बोलो जल्दी।
मैडम, जरूरी बात करनी। आती हूँ, पहले इसकी थोड़ी अच्छे से खातिरदारी तो कर लूं। बोल। मैडम, मेरा काम ज्यादा जरूरी है। चलो। क्या जरूरी बात थी? मैडम, ये फिंगरप्रिंट के रिपोर्ट्स आए। विजय के फिंगरप्रिंट्स पहचान में आ गए, लेकिन और 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स हैं। उसमें से एक शायद रेशमा के होंगे, लेकिन दूसरे उस देवी सिंह के होंगे। अरे वंदू दीदी, दीदी, वंदू दीदी। मंगल, क्यों बुला रही हो? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैं ला कर देता हूँ। कुछ नहीं चाहिए, रहने दो, उन्हें सब काम करने दो। बैठकर सिर्फ खाती रहती हैं। थोड़ा काम करेंगी तो क्या बुरा है? अरे मंगल, मैं खुद ला कर दे देता हूँ। देखिए, आपसे काम करवाने के लिए मैंने बीमार पड़ने का नाटक नहीं किया है। मुझे वंदू दीदी से काम करवाना है। अरे मंगल, अक्का को पता चला तो तमाशा करेगी, मत करो। उन्हें नहीं पता चलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। वंदू दीदी, ओ वंदू दीदी, आ रही हूँ। अम्मा, भगवान। क्या हुआ मंगल, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? सुनिए, अदरक वाली चाय बना दीजिए। सर में बहुत दर्द हो रहा है। अदरक वाली चाय से आराम मिलेगा। अरे कितना काम करवा रही हो तुम मुझसे? अरे वंदू दीदी, मैं थोड़ी ना जानबूझकर कर रही हूँ। हाँ, मैं ऐसा क्यों करूँगी? छोड़ो, जाने दो। सुनिए, एक काम करिए, आई को कह दीजिए, वो बनाकर देंगी मुझे। हाँ। रहने दो, आई को कुछ मत बताओ, बनाती हूँ मैं। मंगल, मुझे मालूम है कि तुम नाटक कर रही हो, मुझसे सेवा करवाना चाहती हो ना, मुझे परेशान करना है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। अब देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। दीदी, आप बना रही हो ना, सिर में बहुत दर्द है। अरे मंगल, आजकल कड़ी धूप निकलती है ना, इसलिए तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। अब तुम आराम करो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए ऐसी मस्त और कड़क चाय बना देती हूँ ना, देखना 1 मिनट में तुम्हारा दर्द चला जाएगा। सुनिए, देखा आपने कैसे सीधा कर दिया मैंने इनको? मंगल, अक्का को इतनी सीधी सादी मत समझना। मैं तो उसे बचपन से जानता हूँ, वो चुप नहीं बैठेगी। मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, और वो भी कुछ नहीं कर पाएंगी। काम करना ही पड़ेगा, और वैसे कुछ भी किया ना, वो सब मैं देख लूंगी। लेकिन मंगल, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है ऐसा लगता है आपको, लेकिन उन्हें काम करने वाले की कोई कद्र नहीं है, बस एक जगह पर बैठी रहती हैं। उन्हें भी समझना चाहिए हम लोग कितने कष्ट उठा रहे हैं। ए भगवान, भगवान, ये लो। ये क्या, इतनी जल्दी बन गई चाय? अरे चाय नहीं, मैंने काढ़ा बनाया है तुम्हारे लिए। चाय से कुछ असर नहीं होता, इस काढ़े में बहुत सारी चीजें डाली है मैंने। अभी चला जाएगा तुम्हारा सर दर्द। लो पियो पियो। नहीं नहीं, मुझे काढ़ा नहीं चाहिए, मुझे तो चाय ही दीजिए, उससे आराम मिलेगा। अरे ऐसा क्यों करती हो मंगल? देखो तुम कितनी बीमार हो, अब तुम्हें जल्दी ठीक होना है या नहीं बताओ तो? घर में शादी है, बीमार पड़ोगी तो कैसे चलेगा? क्यों बाबू, तुम भी तो कुछ बोलो, मैं ठीक कह रही हूँ कि नहीं? मुझे भी तो तुम सबकी फिक्र रहती है ना। लो पियो। अरे नहीं लो, नहीं, मुझे नहीं पियो, चाहिए। पियो। ये हुई ना बात। अब कैसा लगा? अब देखो कैसे ठीक होती हो तुम। मुंह कड़वा कर दिया मेरा। मंगल, मैंने बताया था ना तुम्हें, वो इतनी भोली भाली नहीं है, कांटे से कांटा निकालती है। मैं भी चुप नहीं रहूंगी, ये कांटा मुझे हमेशा याद रहेगा। मंगल, अब ये बात रहने दे, अब घर में झगड़ा नहीं चाहिए। डिम्पल की शादी पर ध्यान दो तुम, मैं जाकर आता हूँ। अरे इतनी धूप में कहाँ चल दिए? अरे वो पंडित जी ने बुलाया है, शादी की तारीख निकालने वाले हैं। अब एक बार शादी की तारीख तय हो जाए, फिर जोर शोर से तैयारी शुरू करेंगे।
और अक्का की तरफ ध्यान मत देना, चलता हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, अब ये डिम्पल है ना डॉक्टरनी भी बनेगी, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है ना डॉक्टर के साथ, और मेरा नाम होगा डिम्पल अजीत कुमार देव। अब मैं डॉक्टरनी बनूंगी। अरे आ गए आप, और आते ही दरवाजा क्यों बंद कर दिया? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? उस दिव्या मैडम को कोई सबूत तो नहीं मिला ना? अयो डॉक्टर, मतलब अब आप जेल में जाने वाले हैं? मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपकी नहीं हूँ, आपका और मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। थोड़ी देर शांत रहोगी तुम? मैं जेल बिल्कुल नहीं जाने वाला। लेकिन अभी तो आपने ऐसा कहा था ना कि मैडम को सबूत मिल गया है, और ऐसा कौन सा सबूत मिला है? विजय के घर के अंदर मेरी उंगलियों के निशान मिले हैं। क्या? तो आपने ये कैसे कह दिया कि आप जेल में नहीं जाओगे? ऐसे तो आप जल्दी जेल में चले जाओगे ना, दिव्या मैडम आपको तुरंत जेल में डाल देंगी। मुझे नहीं जाना जेल के अंदर डॉक्टर। शांत हो जाओ तुम। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसे फिंगरप्रिंट्स तो मिले हैं, लेकिन वो मेरे ही हैं ये वो नहीं जानती, क्योंकि उसके लिए वो फिंगरप्रिंट्स किसी अनजान व्यक्ति के हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? तो ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी ना। अगर हार्ट अटैक से आपकी होने वाली बीवी मर जाती तो? अब कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? अब तक तो नहीं, क्योंकि अभी तक वो जानती नहीं है, लेकिन वो जल्द ही जान जाएगी। दिव्या के पास जो फिंगरप्रिंट्स हैं, अगर वो मेरे फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच हो गए तो हम दोनों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे उसे कभी पता ही ना चले। डॉक्टर, पिछली बार किसी को शक ना हो इसलिए आपने अपने हाथ पर घाव कर लिया था। इस बार भी अगर आपने हाथ पर घाव कर लिया ना तो मैडम को शक हो जाएगा। एक काम कीजिए, आप कोई दूसरा प्लान बना लीजिए ना। प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। इतनी आसानी से मैं उस दिव्या के हाथ नहीं आऊंगा। वो एसीपी दिव्या सिंह हुई तो क्या हुआ, मैं भी देवी सिंह हूँ। साहब, मुझे बुलाया था? हाँ मैडम। क्या हुआ मैडम, मुझे क्यों बुलाया? मैंने? मैडम, ये जगदाले अज्जी, उस बस में जिस बाबा की मौत हुई थी ना, रिसोर्ट पर हमें जिनका कार्ड मिला था, उनकी पत्नी। ओह, अभी याद आया। मेरे पति की जान लेने वाला हैवान पकड़ा गया है क्या मैडम? उसे पूछना कि क्यों किया ऐसा तुमने। मेरा घर बार सब तबाह हो गया। अजी, आप चिंता मत कीजिए, हम ढूंढ रहे हैं उसे। उसी में आपकी मदद चाहिए। आइए मेरे केबिन में बैठकर बात करते हैं। आइए। बैठिए। अजी, मुझे ये बताइए, जब बाबा के साथ ये हुआ तब वो कहाँ से आ रहे थे? मुंबई गए हुए थे, वहीं से लौट रहे थे। उनकी किसी से दुश्मनी? अरे नहीं रे बेटा, भजन कीर्तन करने वाला पति था मेरा, किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं थी उनकी। अच्छा, आपको क्या लगता है किसने किया होगा उनका खून, या फिर खून के पीछे क्या वजह हो सकती है? पैसे के लिए ही मारा होगा, और क्या कारण हो सकता है। मुंबई सामान का पैसा लाने गए थे वो, कोई तो लूट कर चला गया। क्या? हाँ, मालिक ने पैसे लाने मुंबई भेजा था उनको, उसी पैसे ने जान ले ली मेरे पति की। घर में बच्चों को खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बोले मुंबई से आऊंगा तो, बच्चों को भी वो बोले आते हुए खाने के लिए ले आऊंगा, लेकिन बच्चों तक वो पहुंच ही नहीं पाए। अजी, आप रोइए मत और बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जिस किसी ने आपके पति को मारा है, मैं उसे जल्दी ढूंढ निकालूंगी। उसे ढूंढ भी लिया तो मेरा पति थोड़ी तो वापिस आने वाला है। उसे पैसे चाहिए थे तो ले लेता था, मेरे पति दे देते थे। बड़े दिल वाले थे मेरे पति, उसे इस तरह मारने की क्या जरूरत थी? अजी,
आप शांत हो जाइए। अभी आप जा सकती हो। आपकी अगर जरूरत पड़ी तो मैं बता दूंगी। अजी, अजी क्या हुआ? अजी, अजी क्या हुआ आपको? ये लीजिए पानी। अजी क्या हो रहा है? शिखरे, गाड़ी निकालो जल्दी। अजी 1 मिनट। हाँ, मंगल, ए मंगल, डिम्पल, अरे आओ जल्दी से। क्यों जी? क्या हुआ? क्या हुआ पापा? शादी की तारीख तय कर दी मैंने, अगले ही हफ्ते ही है। सच कह रहे हो? ये अच्छा हुआ, शादी की तारीख पक्की हो गई। अब है ना, तैयारियां शुरू कर देती हूँ। वैसे तो तैयारियां चल रही हैं हमारी। पापा, आपने शादी की तारीख निकाल तो ली, लेकिन अब आपने डॉक्टर को पूछा क्या? उन्हें बता दिया है ना? अरे वो तो जानते ही थे ना कि हम 2 हफ्ते में शादी करने वाले हैं। और देख, 1 हफ्ता तो गुजर ही गया है, शादी की शॉपिंग भी हो गई है। सुनिए, शादी जल्दी हो तो अच्छा है। एक बात बता, डॉक्टर ना थोड़ी ना करने वाले हैं। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मतलब आप लोग शादी को लेकर जो कुछ भी तय करेंगे ना, वो सब डॉक्टर को ही पूछ के कीजिएगा, वरना आप तो जानते हैं ना वो कितने नाराज हो जाते हैं। गुस्से में आकर कहीं शादी ही ना कैंसिल कर दे वो। नहीं नहीं, ऐसी बातें मत कर बेटा। जो कुछ भी करना है उनसे पूछकर ही करेंगे। डॉक्टर, यहाँ बैठिए। क्या हुआ है इन्हें? इन्हें चक्कर आ रही है। आइए आज आपको चेक करता। रुकिए रुकिए, वहीं पर चेक करता। आंखें दिखाइए, इस तरफ देखिए। आजी, अब उम्र हो गई है आपकी, आपकी कमजोरी बढ़ गई है। खाना समय पर लेती नहीं होंगी आप। आपको गोलियां देता हूं, वो लीजिए, उससे आपको आराम मिलेगा। फिक्र मत कीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। हाँ जी, अब आपने आशीर्वाद दिया है तो भगवान जरूर मेरा भला करेगा। उस दिन अगर मेरे पति को तुम्हारे जैसा डॉक्टर मिला होता तो वो भी बच जाते। मतलब क्या हुआ था आपके पति को? आपको नहीं पता? नहीं, मुझे कैसे पता होगा? नहीं, वो आपके पहचान के थे ना। मेरी पहचान वाले? हाँ, उस दिन इनके पति का आईडी कार्ड मिला था बाहर, और बाबू दादा ने कहा कि आप उन्हें पहचानते हो। मेरी पहचान वाले नहीं हो सकते। मतलब यहाँ किसी को मिला होगा कार्ड? क्या है ना, क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं तो हड़बड़ी में कोई भूल गया होगा, वही मिला होगा उन्हें, मे बी। नहीं, उन्होंने कहा था जब आप पहली बार वाड़े पर आए थे तब से ये आप ही के पास है। फिर मुंबई में कोई मेरे क्लिनिक में भूल कर चला गया होगा। अजीब, ये देखिए, ये गोलियां 2 बार लेनी है। ये सुबह और ये रात को खाने के बाद, और ये सिर्फ रात को। और आपको ठीक से खाना खाना है, अपना ख्याल रखना है। निवाला गले से नीचे नहीं उतरता बेटा। घर में छोटे छोटे नाती है, इसलिए जी रही हूँ बेटा। इन आजी को देवी सिंह केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया था। कुछ दिन पहले बस के अंदर इनके पति को जहरीली गोली देकर मार दिया गया था। एक गोली और हमेशा के लिए आराम। क्या हुआ डॉक्टर? नहीं, कुछ नहीं। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मतलब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की जान कैसे ले सकता है? किसी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, मुझे बहुत तकलीफ होती है। अजीब, आज के बाद आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बताइए, मुझे अपना बेटा ही समझिए। इतना बोल दिया वही काफी है, वरना तो आजकल कौन किसके लिए इतना करता है। सच में तुम भगवान के अवतार हो बेटा। अरे आजी, आप हाथ मत जोड़िए प्लीज।
कितने हुए? आप भी कैसी बात कर रही हैं मैडम? कोई बेटा अपनी माँ को चेक करने के पैसे लेता है? फीस रहने दीजिए, अपना ख्याल रखिए। चलिए अज्जी, जरा संभल कर। सुनना दीदी, शादी में मेरे सारे दोस्तों को बुलाऊंगा। और बाबू, मेरे पहचान वाले समझो 1000 लोग तो आएंगे ही। उतने नाम तो आप लिख ही लो। 1000? हाँ तो वैसे तो 1 लाख आ जाते, पर मंत्री साहब का तुरंत फोन आ जाता। हमारी रैली में इतनी भीड़ जमा नहीं होती और आपकी शादी में इतने लोग कैसे आ जाते हैं, इसलिए 1000 ही ठीक है। लाला भैया, ये जो 1000 लोग हैं ना, उन्हें भी आने से मना कर देना। वो क्या है ना, आप और वंदू दीदी, आप दोनों ही काफी हैं और ज्यादा लोग नहीं चाहिए हमें। ऐसे कैसे चलेगा मंगल? हल्दी वाले दिन तो 4-5 औरतें होनी ही चाहिए। मम्मी, उससे अच्छा हम एक काम करते हैं, पहले दिन में हल्दी करते हैं और दूसरे दिन में शादी। हाँ, ये ठीक है। वंदू दीदी, हम लोग हल्दी की सारी तैयारियां करते हैं और आप बाजार में जाएंगे ना तो बाकी का सारा सामान लेते आना। और हाँ, उस चूड़ी वाले से कहना कि चूड़ी यहाँ लेकर आए। क्यों रे मंगल, लगता है तुम्हारा सर दर्द अब चला गया। अरे वंदू दीदी, आपने इतना अच्छा काढ़ा पिलाया, उससे फर्क पड़ा है। और मेरी बेटी की शादी भी तो है, थोड़ा तो अनदेखा करना ही पड़ेगा। मंगल, तुम एक काम करना, मुझे पूरी लिस्ट दे दो तो एक साथ ही सब ले आता हूँ। हाँ ठीक है। और एक चीज, शादी के कार्ड के ऊपर बड़े अक्षरों में मेरा नाम लिखना, कार्यवाहक। हाँ पापा, और मेरा भी नाम सबसे ऊपर चाहिए, सबसे ऊपर, बड़े अक्षरों में, सबको दिखना चाहिए, बड़े बड़े अक्षर। ऊपर नहीं, सबसे नीचे होगा। हमारी दीदी की शादी में जरूर आना। हाँ शुभंकर भैया। डॉक्टर, सुनिए ना डॉक्टर। डॉक्टर, मैं क्या कह रही थी, 8 दिन बाद का मुहूर्त पक्का किया है। डॉक्टर, सुना मैं क्या कह रही हूँ? 8 दिन बाद का मुहूर्त पक्का किया है शादी के लिए। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? कुछ तो बोलिए ना। ठीक है। सुनिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। चलो जल्दी जल्दी, अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। हाँ। अच्छा, हो गई ना लिस्ट पूरी? हाँ हाँ, हो गई। हाँ हाँ। डिम्पल, तू भी तो कुछ बोल, अकेले कुछ सूझेगा नहीं। दीदी, थोड़ी आपकी भी मदद लगेगी मुझे। विदाई का सामान आ गया क्या? हाँ, जितना हो सका उतना किया है, लेकिन आप भी थोड़ा ध्यान देना। दादी, आप क्या कह रहे थे? कुर्सियों के लिए बोल दीजिएगा, बहुत सारी कुर्सियाँ लगेंगी। ठीक है? ठीक है। अब जितना है उतना काफी है, देखेंगे क्या क्या करना है। क्यों? हाँ। हाँ? हेलो मैडम। हाँ शिखरे, सुरेश पाटिल के केस में डॉक्टर का नाम कैसे? सुरेश पाटिल का जब खून हुआ था उस समय डॉक्टर कई बार मिले थे उससे। चौहान साहब ने उनसे पूछताछ भी की थी, लेकिन तब डॉक्टर ने कहा कि अस्पताल के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मिले थे उनसे। अच्छा, इस फाइल में सबके फिंगरप्रिंट्स है, डॉक्टर के क्यों नहीं? मैडम, डॉक्टर के फिंगरप्रिंट लेना भूल गए। भूल गए मतलब? इतने दिनों से याद कैसे नहीं आया? मैडम, उन्हें फिंगरप्रिंट देने के लिए बुलाया था, लेकिन उनके हाथ में घाव लगा था, इसीलिए उस वक्त नहीं लिए। घाव भरकर भी बहुत दिन हो गए शिखरे, इन चीजों का फॉलो अप कौन लेगा? सब मुझे ही बताना पड़ेगा। सॉरी मैडम। कल के कल फिंगरप्रिंट्स निकाल के उन्हें फॉरेंसिक लैब में भेज देना। हाँ मैडम। उस दिन इनके पति का आईडी कार्ड मिला था और बाबू दादा ने कहा कि आप उन्हें पहचानते हो। जब आप पहली बार वाड़े पर आए थे तब से ये आप ही के पास है। इन आजी को देवी सिंह केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया था। कुछ दिन पहले बस के अंदर इनके पति को जहरीली गोली देकर मार दिया गया था। डॉक्टर, आपके लिए दूध। क्या हुआ? आप इतना टेंशन में क्यों लग रहे हैं? कोई सबूत तो दिव्या मैडम के हाथ नहीं लगा ना? दिन ब दिन इस दिव्या की चालाकी बढ़ती ही जा रही है। मैं उसे इस केस से जितना दूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, उतनी ही ये पास आती जा रही है।
कुछ भी हो जाए उसे ये केस छोड़नी ही चाहिए। डॉक्टर, केस के लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब वो केस छोड़ने वाली है। अब उनके हाथ कोई सबूत ना लगे, इसलिए हमें ही अब कोई कोशिश करते रहना चाहिए। मेरी कोशिश हमेशा जारी रहती है डिम्पल, और मैंने कितनी कोशिशें की। मैंने खुद उससे बात करने की कोशिश की, उससे कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन वो सुनती ही नहीं है। अब मुझे बहुत डर लगने लगा है डिम्पल। मुझे लगता है मैं फंस तो नहीं रहा। ये कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर आप? मतलब जब मैं ऐसी बात करती हूँ तब आप मुझ पर गुस्सा करते हैं, और आज आप भी ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, ये आप बहुत गलत बात कर रहे हैं डॉक्टर। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो सब बिल्कुल सही कर रहे हैं। अरे डॉक्टर, अब तो 8 दिन में हमारी शादी होने वाली है। ऐसे अशुभ बातें आप मत कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने आप तक दिव्या मैडम को बिल्कुल भी नहीं पहुंचने देंगे। मुझे पता है आप बहुत ही होशियार हैं। एक काम कीजिए, ये दूध पीजिए और कुछ देर शांत होकर बैठ जाइए। ये लीजिए। अरे हाँ, ये तो भूल ही गया था मैं। हमारी शादी तो होने वाली है। इसी बात का फायदा उठाता हूँ। कल ही तुम्हारे घर वालों को बताता हूँ। मेरी कामयाबी के जश्न का आगाज करो।